जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरुजी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने आज एक बारी दिल लगा के सोमवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं,
थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी की हेल्प कर दे या कोई किसी को पैसे दे दे या कोई किसी की मदद कर दे। संगत जी, किसी के पास पैसा नहीं है, लोग खुद परेशान हैं, अपना घर चल जाए वही सबसे बड़ी बात है, तो कोई किसको क्या पैसे दे आजकल के टाइम में ना। ये बहुत बुरा टाइम है संगत जी। लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, और अगर घर में पैसा नहीं आता तो फिर क्या होता है घर में लड़ाइयां झगड़े कलेश, क्योंकि संगत जी घर चलना है पैसों से। सबसे बड़ी बात, घर चलना है पैसों से। पैसा ही नहीं होगा तो घर क्या चलेगा, और अगर घर नहीं चलेगा तो फिर घर में लड़ाइयां झगड़े कलेश ही होंगे ना रोज रोज के। दिमाग खराब होता रहता है, सिर दर्द होता रहता है। तो संगत जी, मैं तो गुरु जी को आज यही कहूंगा, आप सबके सामने कह रहा हूं गुरु जी को, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत दीपक सूरी अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं दीपक सूरी, रोहिणी, दिल्ली में रहता हूं। संगत जी, आज से 6 महीने पहले तक मेरा बड़ा बुरा हाल था। नौकरी जा चुकी थी, पास में 1 रुपया भी नहीं था, घर लोन पे चल रहा था संगत जी, घर की EMI देनी पड़ती थी क्योंकि मैंने लोन लिया हुआ था संगत जी। तब नौकरी थी, और 6 महीने पहले जब मेरी नौकरी जा चुकी थी संगत जी, कुछ नहीं था पास में, सब कुछ खत्म हो गया था। ऊपर से शादी भी थी संगत जी, शादी भी हुई थी मेरी। और आपको बताइए, जब शादी हो जाए तो जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं सिर के ऊपर, है ना। फिर ऐसा नहीं चलता कि आप पैसा चाहे कमाओ चाहे ना कमाओ संगत जी, शादी होने के बाद तो पैसे चाहिए ही चाहिए संगत जी, क्योंकि अगर आपका घर नहीं चलेगा तो संगत जी फिर आपका घर में आपके क्या रहेगा, आप मुझे बताओ, कैसे आपकी बनेगी, नहीं बन पाएगी संगत जी। बड़ा बुरा हाल हो गया था मेरे घर का संगत जी, जीने का मन नहीं करता था मेरा मन करता था कि मैं कहीं चला जाऊं, ये मतलब घर छोड़ दूं संगत जी। मेरा ऐसा मन करता था कि मैं इस घर को छोड़ूं और कभी इस घर में वापस ना आऊं संगत जी। शादी मेरी 1 साल पहले हो चुकी थी, मुझे क्या पता था कि 6 महीने के बाद ही मेरी नौकरी चली जाएगी और मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, तब मेरा साथ कोई भी नहीं देगा। जो ये मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे दोस्त यार हैं, ये सब ऐसे ही संगत जी। बस आजकल देखो, पैसे के पीछे दुनिया पागल है। पैसे वालों को संगत जी सब लोग सलाम ठोकते हैं आज की डेट में, है ना। अगर पैसा नहीं है गरीब आदमी को, आप मुझे बताओ कौन पूछता है गरीबों को, कोई नहीं पूछता संगत जी। गरीब आदमी की हालत आज की डेट में बड़ी खराब है, और मेरी वही हालत थी संगत जी, बेरोजगार हो गया था बिल्कुल। और मैं आपको एक बात संगत जी बता दूं, गुरु जी का मेरी लाइफ में आना एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था गुरु जी के पास जाने का,
मैं गुरुजी को मानता तक नहीं था, जबकि मेरे घर वाले सब गुरुजी की संगत थे, सब गुरुजी की संगत बन चुके थे। पर मैंने गुरुजी का नाम मतलब संगत जी सुनते ही ना मुझे बड़ा गुस्सा आता था, गुरुजी का नाम सुनते ही कि अरे ये क्या कह दिया किसी ने, ये क्या बोल दिया, मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं करने वाला, मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा, मैं बड़े मंदिर में नहीं जाऊंगा, मैं गुरुजी के आगे हाथ नहीं जोड़ूंगा। संगत जी ऐसा मेरा दिमाग हो गया था, भ्रष्ट गया था दिमाग। संगत जी आप जिसको कह सकते हो, दिमाग खराब हो गया था ना, समझ ही नहीं आ रही थी अच्छा क्या है बुरा क्या है। बस मुझे ये दिखाई दे रहा था कि बस इस घर से निकलो और अपनी जान छुड़ाओ। संगत जी सब कुछ मैंने अपने दिमाग में सेट कर लिया था कि मैं मतलब दिल्ली छोड़ के जा रहा हूं। मैंने ये भी संगत जी सोच लिया था, घर तो छोड़ूंगा, दिल्ली छोड़ के भाग जाऊंगा ताकि मेरे परिवार वाले कभी मेरे को ढूंढ भी ना सके। संगत जी देखो, जब इंसान के दिमाग में जब ऐसी बातें घुस जाती ना, जब बुरी बातें, तो फिर संगत जी वो सोचता भी फिर ऐसा ही है। और मेरे सिर के ऊपर से पानी निकल गया था। हर बंदा मेरा मजाक उड़ाता था कि देख लो अभी अभी शादी हुई है और नौकरी चली गई, कितनी खराब किस्मत है इसकी कितनी गंदी किस्मत है कि अभी इसकी शादी हुई है साल पहले और अब नौकरी वोकरी सब छूट गई है। अब इसके घर का हालात देखते हैं कैसे ये घर चलाता है। संगत जी लोग तो खुश होते हैं, आपकी नौकरी चली जाएगी, आपकी दुकान बंद हो जाएगी ना, आपके पास पैसे नहीं आएंगे, लोग तालियां मारते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। अरे देखो इसका कितना बुरा हाल हो रहा है। ऐसे लोग हैं आजकल संगत जी। अच्छा कौन है? कोई अच्छा नहीं है। ये दुनिया बड़ी खराब है संगत जी, ये दुनिया बड़ी खराब है। कोई किसी को खाता हुआ नहीं देख सकता, कोई किसी को ना। आज की डेट में अगर आप आराम से बैठ के अपने घर में खाना खा रहे हो, रोटी खा रहे हो ना, तो लोग आपको नहीं देख सकते संगत जी, क्योंकि लोग कहते हैं ये सड़े सड़कों के ऊपर, ये सड़े नौकरियां करे, ये गरीब बन जाए। संगत जी लोग आजकल ऐसी बातें करते हैं। और मेरे साथ भी संगत जी, मेरे अपने रिश्तेदार, अपने मासी के लड़के, बुआ के लड़के, मामा के लड़के मेरा मजाक उड़ाते थे कि देख लो दीपक को, देखो इतनी अच्छी नौकरी थी, इतनी बुरी किस्मत इसकी घरवाली की, जैसे ही घर में आई नौकरी चली गई। मेरे को बोलो, अगर बोलना है गालियां देनी है मुझे दो ना। मेरी जो आंटी अभी साल पहले आई है उसको क्यों बोलते हो, उसके पीछे क्यों पड़े हो? संगत जी ऐसी बातें कौन सुनता है? आप मुझे बताओ जरा। आज की डेट में कोई सुनता है? बच्चा भी संगत जी आज की डेट में डांट नहीं खाता, वो भी आगे से बोल पड़ता है मेरी गलती नहीं है, मेरे को क्यों बोल रहे हो। हम लोग तो फिर भी संगत जी बड़े हैं, है ना। ये टाइम बड़ा खराब है संगत जी। और गुरुजी महाराज अगर मेरी लाइफ में ना आते ना, अगर गुरुजी मेरी लाइफ में ना आते, मैं संगत जी आपको सच बता रहा हूं, मैं मर गया होता, कहीं किनारे बैठा होता, मरा पड़ा होता संगत जी, किसी गली किनारे पे। क्योंकि मेरे हालात ही ऐसे हो गए थे। एक एक रुपए के लिए संगत जी में तरस रहा था कि वहां से मिले एक रुपया, वहां से मिल जाए तो मेरा काम चल जाए। ऐसी मेरी हालत संगत जी हो गई थी। अभी आपके साथ मैं सारी बातें शेयर करूंगा। अपना सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। संगत जी मेरा नाम दीपक सूरी है, मैं रोहिणी में रहता हूँ, दिल्ली में। सब जानते हैं दिल्ली में रोहिणी कहाँ पे है। संगत जी बात है आप मतलब साल पहले की बात है, 2023 की बात है, जुलाई महीने की मेरी शादी थी जुलाई में। मैं एक अच्छी कंपनी में संगत जी जॉब कर रहा था, गुड़गांव की कंपनी थी, बड़ी अच्छी कंपनी थी, वहां मेरी जॉब थी। तो शादी अच्छी हो गई, है ना, अच्छे परिवार में। देखो अच्छी नौकरी थी, अच्छा पैसा कमा रहा था, तो शादी भी फिर अच्छी होनी थी ना। फिर हो गई शादी अच्छी, अच्छा परिवार मिला, सब चीजें ठीक हो गई। 6 महीने के बाद मेरी नौकरी चली गई। वही संगत जी आप सब जानते ही हो, जहाँ नौकरी मतलब अपने जो कोलीग है संगत जी, वही मतलब हमारा बुरा सोच रहे होते हैं।
वही हमारा बेड़ा गर्क करते हैं, और कोई तो क्या करेगा। जो अपने आसपास के लोग हैं ना, वही हमारे लिए खड्डा खोद रहे होते हैं बैठे हुए कि ये इसमें गिरे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी नौकरी संगत जी अच्छी खासी चल रही थी, मेरा घर चल रहा था, लोन मैंने लिया हुआ था संगत जी अपनी, मतलब नौकरी के बेस पे, अपनी जॉब के बेस पे ही ना, कि ताकि मुझे सैलरी आएगी, वहां से अपनी घर की EMI निकल जाएगी और अपना गुजारा अच्छा चल जाएगा। देखो हर बंदा अपना सोचता है ना कि चल भाई मैं किराए पे कब तक रहूंगा, अपना घर भी तो होना चाहिए दिल्ली में। तो मैंने भी संगत जी अपना घर खरीद लिया था। मेरे पापा जब तक संगत जी, मेरे पापा आज की डेट में नहीं है, मेरे पापा 5 साल पहले ही एक्सपायर हो गए थे, और हम लोग तब से संगत जी किराए पे थे। ये तो अभी 2 साल पहले मैंने अपना घर लिया नौकरी के बेस पे, चलो अपना घर होगा, ठीक होगा, शादी ब्याह करना है आगे तो सारी चीजें ठीक होती जाएंगी। अब इतना बुरा हाल हो गया था संगत जी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी मेरी लाइफ में अचानक से आए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। गुरुजी पता कैसे आए मेरी लाइफ में संगत जी? मैं ऐसे ही बैठा हुआ था घर खाली, क्योंकि नौकरी थी नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा होता था, तो ऐसे ही अकेला कमरे में संगत जी बैठा हुआ था, बस मतलब फोन में देख रहा था। तो मेरे फोन पे संगत जी एक मैसेज आता है, अनजान नंबर, बिल्कुल अननोन नंबर से। मुझे आज तक मतलब वो नंबर भी मुझे याद नहीं है कि वो किस नंबर से आया था मैसेज। संगत जी उसमें लिखा होता है, व्हाट्सएप पे आता है मैसेज, वो जैसे हमें कई बार मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर अलग आते हैं और वैसे अलग आते हैं, है ना। तो ये मुझे जो मैसेज आया था व्हाट्सएप पे आया था, मैंने मैसेज देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि तू एक बार मेरे बड़े मंदिर में जरूर आ। ऊपर लिखा हुआ था, ऊपर संगत जी जय गुरु जी और नीचे गुरु जी का स्वरूप, और उसके नीचे फिर ये बात लिखी हुई थी कि तू एक बार मेरे बड़े मंदिर में जरूर आ, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। मैंने कहा यार ये मैसेज मतलब किसने भेजा है मुझे? मैं तो कभी ऐसा गुरुजी को मानता भी नहीं हूं, ना मेरे कोई आपस में कोई लिंक है जैसे कोई मेरा दोस्त मानता है, कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो ये किसने भेजा है मेरे को? मैं सोचता ही रह गया, सोचता रह गया, ऐसे ही बैठा हुआ। फिर इतने में संगत जी एक और मैसेज आ गया उसी नंबर से। उसमें लिखा हुआ था कि तेरी नौकरी चली गई ना, कोई बात नहीं, 1 महीने के अंदर तेरी नौकरी ऐसी लगवा दूंगा जिंदगी भर याद करेगा। उसमें भी संगत जी ऐसी बात, मतलब जो बातें मेरे दिमाग में चल रही थी ना, वो गुरुजी महाराज लिख के भेज रहे थे। जो मैं सोच रहा था वो गुरुजी बोल रहे थे। संगत जी उसके बाद देखो मेरे मन में आ ही गया यार ये कौन है, ये बार बार मैसेजेस भेज के ना मेरे को परेशान से कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगा, मैंने लिख दिया कौन, ऐसे कौन लिख के ना मैंने भेज दिया संगत जी, ये आप कौन हो? सामने से मैसेज आया गुरुजी, खाली। मैं कहूँ यार अच्छा पागल बना रहे हो, मेरी जान छोड़ो यार। मैंने वो नंबर कर दिया ब्लॉक उसी टाइम। संगत जी गुस्से में वैसे ही था, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था, पास में पैसे थे नहीं, बस ऐसे ही फोन पे बैठा और टाइम पास कर रहा था। मैंने वो नंबर ही ब्लॉक कर दिया। संगत जी नंबर ब्लॉक करा, थोड़ी देर के बाद फिर मैसेज आ गया, मतलब आते गए मैसेज, आते गए। एक मेरा दोस्त है संगत जी, वो ना फोन के ये चीजों में ना बड़ा वो माहिर है, बड़ा मतलब उसको ना पता रहता है कि ये मैसेजेस क्यों आते हैं, कैसे ठीक करते हैं, कैसे ब्लॉक करा जाए कि दोबारा मैसेज ना आए, ये है वो है, उसको सारी चीजें पता रहती है फोन के बारे में ना, सब कुछ उसको पता रहता है। संगत जी उससे मैंने पूछा यार ये क्यों आ रहे हैं मेरे को मैसेजेस? एक नंबर ब्लॉक करता हूँ दोबारा दूसरे नंबर से आ जाता है मैसेज, ये क्या चक्कर है यार, ये तू ठीक कर, ये प्रॉब्लम को ठीक कर तू। कहता ला मुझे दिखा। उसने देखा, कहता यार तू अच्छा है, गुरुजी तेरे को मैसेज भेज रहे और तू गुरुजी के नंबर ब्लॉक करने में लगा हुआ है। मैंने कहा गुरुजी मैसेज भेज रहे? कहता हाँ, ये तो बड़ी ब्लेसिंग वाले गुरुजी हैं, ये तो बड़ा ब्लेस करते हैं, तू उनको मानता क्यों नहीं? तेरे को तो मैसेजेस खुद आ रहे हैं गुरुजी के, लोगों को मैसेजेस नहीं आते हैं, लोगों को गुरुजी नजर नहीं आते, दर्शन नहीं देते,
तेरे को दर्शन भी दे रहे हैं, तेरे को ब्लेस भी कर रहे हैं, तेरी बातों के जवाब भी दे रहे हैं, और तू फिर गुरुजी को ब्लॉक मारने में लगा हुआ है। मैंने कहा यार ऐसी बात है क्या? कहता हाँ। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं, तू बता। वो कहता तू उनके बड़े मंदिर में जा, एक बार तेरे को गुरुजी बुला रहे हैं, बड़े मंदिर आ मेरे पास। संगत जी, मैं बिना सोचे समझे गुरुजी के बड़े मंदिर में चला गया। मुझे कुछ पता नहीं था वहां जाके क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे ब्लेसिंग मिलती है, कैसे कल्याण होता है, कुछ संगत जी मुझे नहीं पता था। मैं आपको सच बता रहा हूं बात सारी। उसके बावजूद गुरुजी मेरे को खुद लेके गए हैं, मतलब संगत जी अपने घर से बड़े मंदिर तक। 1 रुपया मेरा गुरुजी ने नहीं लगने दिया। साधन बन गए ना अपने आप ही, अपने आप साधन बन गए संगत जी। मेरे जीजा जी का कॉल आ गया अपने आप ही, जबकि वो तो गुरुजी को मानते भी नहीं है, और ना वो उनका कभी मेरे को फोन आता है। हाँ अपना उनका अपना काम होता है, फिर फोन आता है। कहते हैं मेरे को फोन आया, मुझे कहते हैं यार तेरे पास टाइम है थोड़ा? मैंने कहा मेरी तो नौकरी गई है जीजा जी, मैं तो घर बैठा हूँ खाली, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, क्या करना है बताओ। कहते बस तेरे से काम था मुझे। तो मैंने कहा बताओ, काम बताओ क्या है। कहते तूने मेरे साथ जाना है छतरपुर, जो छतरपुर है ना, तूने वहां जाना है मेरे साथ। मेरा मैंने कहीं से पेमेंट लेनी है, क्योंकि मैं अकेला हूँ, पेमेंट मुझे मिलेगी नहीं। तो तू गाड़ियों में बैठी हो, गाड़ी में तो बैठी हो, मैं पेमेंट जाके ले आऊंगा, फिर हम घर आ जाएंगे। संगत जी ऐसे साधन बना। संगत जी गुरुजी मुझे खुद लेके गए हैं अपने बड़े मंदिर में। मेरा गुरुजी ने 1 पैसा लगने नहीं दिया। संगत जी आपके सामने ही आप देख लो। कहा मैं सोच रहा था जाऊंगा, अचानक से जीजा जी का कॉल आ गया कि मेरे को जाना, तू चलेगा? वरना आज तक संगत जी कभी उनका मुझे कॉल नहीं आया। आपको पता ही है कि जीजा जी कैसे होते हैं, सबके जीजा कैसे होते हैं। थोड़ा सा उनका स्वभाव ऐसा होता है संगत जी, है ना, थोड़े गुस्से वाले होते हैं ज्यादा। तो मेरे को कहा वो फोन करने वाले, वो अमीर लोग हैं, मैं कहाँ गरीब आदमी। वो मुझे ले गए संगत जी वहां पे। उन्होंने अपनी पेमेंट ली। मैंने कहा मुझे यहाँ जाना है, आप चले जाओ घर, मैं अपने आप आ जाऊंगा। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में चला गया। संगत जी बड़े मंदिर में मैं गुरुजी के गया तो सही, वहां जाने के बाद मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मैं ये सोचता हूँ आज की डेट में कि गुरुजी मुझे पहले क्यों नहीं मिले। गुरुजी अगर मुझे पहले मिल जाते तो संगत जी मुझे ढेर सारी गुरुजी की ब्लेसिंग पहले ही मिल जाती। ये मैं संगत जी आज सोच सोच के ना बड़ा मुझे दुख होता है कि मैं पहले क्यों नहीं गया गुरुजी महाराज के पास। पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है संगत जी, है ना, यही सोच ले इंसान। तो अब मैं चला तो गया। वहां से आते हुए संगत जी मेरे को मेरी गली के एक अंकल मिल गए, जिनके साथ मेरी बातचीत नहीं थी, जो मुझे जानते थे कि मैं यहाँ रहता हूँ, पर बातचीत नहीं होती ना संगत जी। मतलब आपकी गली में 100 मकान है, तो 100 के 100 लोग थोड़ी जानते होंगे आपको, या आपसे बातचीत होगी। जानते होंगे कि भैया यहाँ रहता है, यहाँ से आता जाता है, देखते होंगे घूमते हुए, वैसे आपकी शक्ल से जानते होंगे, पर आपके साथ बोलचाल तो नहीं होगी ना उनकी, नहीं होगी ना संगत जी। तो वही मेरा हाल था। उन्होंने मुझे खुद बुलाया कि दीपक तू घर जा रहा है क्या? मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा मैंने आपको देखा पर आपसे बातचीत नहीं कभी। कहते कोई बात नहीं यार, तेरे वहीं के रहने वाले बंदे हैं हम भी, तू भी वहीं का रहने वाला है, इसमें क्या चीज है, चल चलते हैं। संगत जी वो अपनी गाड़ी से मुझे यहाँ मेरे घर तक लेके आए। वो मेरे घर के पास ही रहते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने 1 रुपया मेरा लगने नहीं दिया। संगत जी 1 रुपया भी, आप हिसाब लगा लो। और घर आने के बाद ही मेरा जीवन ऐसे चेंज हुआ, लाइफ ऐसे चेंज हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बदल गई है बिल्कुल लाइफ ना, चेंज हो गई है बिल्कुल लाइफ। तो इसके लिए गुरुजी महाराज का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। संगत जी नौकरी भी लग गई, सब चीजें हो गई। बस गुरुजी ऐसी अपनी कृपा करते रहे, ब्लेस करते रहे, और क्या चाहिए लाइफ में। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो संगत जी, ताकि ये सत्संग और आगे जाए और संगत सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
जय गुरु जी संगत जी, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।